हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक्यू के साथ। आप लोग जो मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ करें। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी, इस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल भारत के अंदर ऐसी भाषाएं जो विलुप्त होने की कगार पर है। जिस तरीके से एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स होती है, उसी तरीके से भाषाएं भी एंडेंजर्ड होती हैं जो विलुप्त होने के कगार पर होती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, भाषाओं का विलुप्त होना यानी कि उनका बोली में इस्तेमाल ना होना, लोग अपनी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं। इस वजह से हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी डायलेक्ट्स, ऐसी भाषाएँ हैं, जो लुप्त प्राय होती जा रही हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। उन भाषाओं को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष पहल करी है। इसको नाम दिया गया है स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज। भारत की वो सारी की सारी भाषाएँ जो लुप्त प्राय एंडेंजर्ड हैं, जो विलुप्त होने वाली हैं, उनको बचाए रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार की अहम पहल है। विस्तार से इस लेक्चर में हम इसके बारे में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके मदद के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स studyIQ.com या स्टडी आई क्यू की ऐप पर मौजूद है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आर्टिकल कहता है भारत सरकार ने एक ऐसी पहल शुरू करी है जिससे वो सारी की सारी भाषाएं जो लुप्त प्राय हैं, जो कुछ समय में विलुप्त होने वाली है, जिनका इस्तेमाल लोगों ने करना बिल्कुल बंद कर दिया है, उन भाषाओं के संरक्षण के लिए एक पहल करी है सरकार ने। एकमात्र उद्देश्य ये है कि वो सारी की सारी भाषाएं जो हिंदुस्तान की भाषाएं हैं, यहाँ पर उन भाषाओं को जो है वो या तो स्क्रिप्ट किया गया या बोला जाने लगा। आज अगर वो भाषाएँ खत्म होती जा रही हैं, उनको बोलने वाले लोगों में कमी आती जा रही है, ऐसा ना हो आने वाली जनरेशंस को मालूम ही ना पड़े कि हमारे देश के अंदर इस तरीके की भाषाएँ भी बोली जाती थी। इस वजह से इन भाषाओं को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, यानी कि इनका दस्तावेज़ीकरण किया जाएगा। अब जो भाषा हम बोलते हैं, एक बार अगर वो उस भाषा को बोलने वाले लोग कम हो गए या लोगों ने उस भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आने वाली जनरेशंस तक वो लैंग्वेज नहीं पहुँचेगी और लोग कभी जान ही नहीं पाएँगे कि ऐसी कोई भाषा थी। लेकिन अगर उस लैंग्वेज के ऊपर एक रिटन डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो वो एक रिटन प्रूफ हो जाएगा। कभी भी उस भाषा को रिवाइव किया जा सकता है, लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे और अगर उन्हें अच्छी लगती है, तो वो उसको दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दस्तावेज़ीकरण किया जाएगा उन भाषाओं का जो एंडेंजर्ड है। ये इस अ, पूरे के पूरे इस इनिशिएटिव का मकसद रहेगा। तो काफ़ी सारी भाषाएँ ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं हिंदुस्तान में, एंडेंजर्ड लैंग्वेज। अब सबसे पहले ये जानना होगा एंडेंजर्ड लैंग्वेज क्या है? किस भाषा को हम कहेंगे कि ये लुप्त प्राय, ये विलुप्त होने वाली है? अभी तक जो सरकार ने एक पैरामीटर रखा है किसी भी भाषा को एंडेंजर्ड घोषित करने के लिए, द लैंग्वेज विच आर स्पोकन बाय लेस देन 10,000 स्पीकर्स। ऐसी भाषा जिसको 10,000 से कम लोग इस बोलते हैं एंड दैट आर नॉट बीइंग लिंग्विस्टिकली स्टडीड अर्लियर आर कंसीडर्ड एज एंडेंजर्ड लैंग्वेज। आप जानते हैं बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन होता है, उनकी स्टडीज की जाती हैं, लेकिन ऐसी भाषा जिनकी कभी कोई स्टडी नहीं हुई है, प्लस उसको बोलने वाले लोगों की आबादी 10,000 से कम हो चुकी है, वो एंड द सोल ऑब्जेक्टिव, एकमात्र उद्देश्य ये है कि ऐसी भाषाओं को बचा के रख लिया जाए, इनका दस्तावेजीकरण हो जाए, इनको हम संजो के रख लें, जो हमें लगता है कि निकट भविष्य में भाषा सुनने को नहीं मिलेगी। और क्योंकि अगर उसके बारे में रिटन प्रूफ नहीं होगा, उसका दस्तावेजीकरण नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि ऐसी कोई भाषा भी थी? तो ये सोल ऑब्जेक्टिव है। इस योजना को, इस स्कीम को मॉनिटर कौन करेगा, किस संस्थान की निगरानी में ये पूरी की पूरी स्कीम इम्प्लीमेंट होगी? वो बॉडी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस तरीके से बन सकते हैं। पहला कि कौन सी भाषा होती है एंडेंजर्ड, तो उसमें क्या रखा गया है कि 10,000 से कम लोग अगर इसको बोलते हैं तो ये एंडेंजर्ड भाषा है। तो हो सकता है एग्जाम के अंदर हमको वो नंबर 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए, लेकिन हमें याद रखना है अगर बोलने वाली पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो लैंग्वेज एंडेंजर्ड। इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि कर्नाटका मैसूरू में मौजूद है। ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है, इट हैज कोलैबोरेटेड विद वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया फॉर दिस मिशन। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है, दस्तावेजीकरण करना है, रिटन फॉर्म में लैंग्वेजेस को लाना है, तो इंडिविजुअली ये तो कर नहीं पाएंगे। इसके लिए संस्थानों की जरूरत पड़ेगी और इस तरीके के अध्ययन के लिए, स्टडीज के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन से?
अनडाउटेडली देश की यूनिवर्सिटीज, तो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ में इनके टाई अप्स होंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, वो CII के साथ मिलकर के काम करेगा। एंड इट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ सेंटर्स फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इन सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी। मान लीजिए किसी स्टेट की कोई एक लैंग्वेज है जो अब एंडेंजर्ड है, तो उस स्टेट की स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी फाइनेंशियल एड देगी, वित्तीय सहायता देगी CII को, कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इस भाषा को बचाए रखने के लिए एक सेंटर एस्टेब्लिश करें जहां पर इस भाषा का दस्तावेजीकरण आदि हो सके। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स, एक कंबाइन एफर्ट होगा CIIL के साथ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ में, प्लस देश के अलग अलग विश्वविद्यालय UGC के साथ मिलकर के भाषाओं को संजोने का काम यहाँ पर। अब आज के समय में क्या स्थिति है इस योजना की? प्रेजेंटली 117 लैंग्वेजेस हैव बीन लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंटिंग। हिंदुस्तान के अंदर 117 भाषाएं जो हैं उनके दस्तावेजीकरण के लिए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पर बात हो रही है। डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी? उनके लिए ग्रामर, व्याकरण बनाई जाएगी, उनकी अलग से डिक्शनरी होगी। एंड एथनो लिंग्विस्टिक प्रोफाइल ऑफ अबाउट 500 लेसर नोन लैंग्वेजेस आर एस्टिमेटेड टू बी अकम्प्लिश्ड इन कमिंग ईयर्स। अभी स्टार्टिंग में 117 भाषाओं को चिन्हित किया गया है जिनकी डॉक्यूमेंटेशन होगा, और आने वाले समय में हो सकता है 500 भाषाएं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनके बारे में नहीं जानते हैं लोग, उनके लिए ये इनिशिएटिव जो है वो टेकअप किया जाए। उन भाषाओं की व्याकरण बनेगी, उनका शब्दकोश बनेगा, ताकि उन भाषाओं को बचाए रखा जाए। सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है कि 117 का हम अब कर रहे हैं, 500 का दस्तावेजीकरण आने वाले समय में होगा। तो भैया टोटल भाषाएं हैं कितनी जिनको बचाना है, या टोटल भाषाएं कितनी बोली जाती हैं हिंदुस्तान में? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है। 2018 में एक डेटा जो है वो शेयर किया गया था, जिसमें 2011 में हुए सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, उसकी जानकारी 2018 में दी गई थी। और आप जान करके हैरान होंगे, करीब 19,500 अलग अलग भाषाएं और डायलेक्ट्स हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि 2011 की जनगणना में जिसके बारे में जानकारी मिली थी, और इस इंफॉर्मेशन को 2018 में रिलीज किया गया। तो एक बहुत बड़े स्तर पर अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल हिंदुस्तान के अंदर होता है, जिसमें से अगर कुछ को भी बचाया जा सके इस तरीके की मुहिम में, तो काफी ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू Census 1961, India has around 1,652 languages, but by 1971 only 808 languages were left. ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में लार्ज नंबर ऑफ पीपल जिनके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम डायलेक्ट्स की बात करें, एक्सेंट की बात करें, तो 19,000 से ज़्यादा डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो इस तरीके की जानकारी जो है वो सामने आई थी। हम अब जो पहल सरकार कर रही है, उससे प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का दस्तावेजीकरण हो सके, ताकि इन भाषाओं को बचाया जा सके। अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, in 2013 around 220 languages have been lost in the last 50 years and 197 have been categorized as endangered. पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013 में इसकी रिपोर्ट है, जिसमें एक चीज सामने आई कि पिछले 50 सालों में, यानी 2013 से 50 साल पहले के समय में 220 भाषाएं पूरी तरह से विलुप्त हो गई। आज उनके बारे में कोई बात नहीं करता, किसी को ज्ञान भी नहीं है उन भाषाओं का। और 197 भाषाएं ऐसी हैं जिनको पिछले 50 सालों में, 2013 से पहले के 50 सालों में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, लुप्त प्राय की वर्ग में डाल दिया गया है। तो ये कुछ एक्चुअल इंफॉर्मेशन है लैंग्वेजेस के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि क्यों भाषाएं डिक्लाइन हो रही। सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत सरकार जो है वो उस भाषा को भाषा कंसीडर नहीं करती है जिसके 10,000 से ज्यादा स्पीकर्स ना हो। अगर किसी भी भाषा के 10,000 से कम स्पीकर्स हैं, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मान्यता वाली भाषा नहीं मानेगी। वो जो रिकॉग्निशन है वो उस लैंग्वेज को नहीं मिलती है, जिस वजह से जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 1961 के सेंसस में 1652 लैंग्वेजेस थी, वेयर एज अगर 2011 में हम डायलेक्ट्स की बात करें, हो सकता है उसको बोलने वाली पॉपुलेशन काफी कम हो, लेकिन 19,500 अलग अलग भाषाएं थी। लेकिन क्योंकि सरकार इनको
रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उसके पीछे रीजन क्या है कि स्पीकर जो हैं वो 10,000 से कम है। तो एक ये बड़ा रीजन है। उसके अलावा इन एंड आउट माइग्रेशन ऑफ कम्युनिटीज विच लेड टू डिस्पर्सल ऑफ ट्रेडिशनल सेटलमेंट। बड़ी क्लासिक सी एग्जांपल है। हम लोग देखते हैं एक रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो मेट्रो सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई आदि। तो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट हर कोने से लोग आकर के रह रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने रीजन्स को छोड़ करके दिल्ली या मुंबई सेटल हो गए। वहाँ पर वो हिंदी भाषा का या मराठी भाषा का प्रयोग करने लगे, और इवेंचुअली उनकी आने वाली जनरेशंस भूल गई कि उनकी बेसिक लैंग्वेज कौन सी थी। तो जो माइग्रेशन है वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। और अब इस इनिशिएटिव को लिया गया है जिसको कैरी आउट कौन कर रहा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, CIIL। तो CIIL का ये एक इनिशिएटिव है। CIIL की अगर हम बात करें तो ये 1969 में बनाया गया था। HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या एजुकेशन मिनिस्ट्री जिसको आजकल कहते हैं, तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये बॉडी काम करती है, और ये हिंदुस्तान की जो एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं उनके दस्तावेजीकरण के पूरे के पूरे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर जा करके आप बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद।